नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बच्चों, हमने द्वितीय पाठ सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम धनम के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना क्यों ज़रूरी है, और पार्ट 2 में हमने देखा कि ईमानदारी की कमाई और सही तरीके से धन कमाना ही सुख का असली आधार है। और आज के इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मज़ेदार और नया टॉपिक, छात्र जीवनी आर्थिक साक्षरता, यानी हम स्टूडेंट्स के लिए पैसों की बचत और उसकी समझ क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी हेडिंग है छात्र जीवनी आर्थिक साक्षरता। छात्र जीवनी यानी स्टूडेंट्स लाइफ में आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों को कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे खर्च करना है, इसकी समझ होना। अनेकदा छात्रा माता पितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणे अपव्ययं कुर्वन्ति, यानी अक्सर स्टूडेंट्स अपने माता पिता के द्वारा कष्ट से कमाए गए पैसों को अर्थात कष्टार्जित धनस्य बेकार की या छोटी छोटी चीज़ों पर अर्थात तुच्छ कारणे फिजूल खर्च अपव्ययं कुर्वन्ति कर देते हैं। जीवा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरिताहार शीतपेयम पुटीकृत भोजनम तथेव व्यसन पदार्थानां सेवनम। अब बच्चे पैसा कहाँ खराब करते हैं? जीवा लालसा पूर्त्यर्थम अर्थात अपनी जीभ के स्वाद के लिए त्वरिताहार मतलब फास्ट फूड, शीतपेयम अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स, पुटीकृत भोजनम मतलब पैकेट वाला फूड और गलत चीज़ों का सेवन करने पर। प्रदर्शनकारी परिधानम विलासितापूर्णम आचरणम चैत्यादि यत्र प्रभुता अपव्ययः भवति। इसके अलावा प्रदर्शनकारी परिधानम अर्थात दिखावे वाले महंगे कपड़ों पर, विलासितापूर्णम आचरणम अर्थात लग्जरी लाइफस्टाइल यानी फिजूल का आराम, प्रभुता अपव्यय अर्थात बहुत ज़्यादा खर्च इन्हीं सभी पर हो जाता है। एते न केवलम धनानि स्वास्थ्य हानिरपि जायते स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धनव्ययो वर्धते। और बच्चों, इसका असर क्या होता है? एते न केवलम धनानि, इससे न केवल पैसों का नुकसान होता है बल्कि हेल्थ भी ख़राब होती है, और जब हेल्थ ख़राब होती है तो डॉक्टर और दवाइयों पर दोबारा से पैसा खर्च पुनः धन व्ययो वर्धते बढ़ जाता है। अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेशः। इसलिए अब हमें क्या सीखना है? अर्जितस्य संचय, जो पैसा कमाया गया है उसकी बचत करो, और जो बचा लिया है उसे सही जगह इन्वेस्ट अर्थात निवेश करो। चाणक्य नीतो उक्तम जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रम सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसके लिए चाणक्य नीति में एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, जिस तरह पानी की एक एक बूंद गिरने से अर्थात जल बिंदु निपातेन धीरे धीरे पूरा घड़ा अर्थात घटा भर जाता है, ठीक उसी तरह धीरे धीरे लगातार प्रयास करने से सारी विद्या, सारा धर्म और सारे धन की वृद्धि होती है, वो जमा होने लगते हैं। लघु लघु संचयोऽपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते। श्लोक का मतलब आगे समझाया है। लघु लघु संचयोऽपि हमारी छोटी छोटी बचत भी आने वाले समय में अर्थात कालांतरे एक बड़ी संपत्ति अर्थात महत् संपत्ति रूपेण के रूप में बढ़ जाती है। यदि छात्रा प्रतिदिनम अल्पधनस्य अपि संचयं कुर्वन्ति तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स रोज़ाना थोड़े से पैसे भी अर्थात अल्पधनस्य अपि बचाना शुरू करें और उन्हें सही जगह पिगी बैंक या बैंक में इन्वेस्ट करें, तो आपका फ्यूचर एकदम सेफ और सुरक्षित हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि पैसों की बचत और उसका सही यूज़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं चैप्टर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।